नमस्कार दोस्तों, बीटीवी में आपका स्वागत है। हिमाचल सरकार ने आज एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है, हिस्टोरिकल डिसीजन मैं इसको कह सकता हूं, कि जितना भी पैसा मंदिरों के अंदर है वो पैसा जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें लगना चाहिए, शिक्षा पर लगना चाहिए, स्वास्थ्य पर लगना चाहिए और जो बेसिक डेवलपमेंट है उस पर उस पैसे को खर्च करना चाहिए। साथियों, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। मुझे लगता है इस फैसले को पहले ले लेना चाहिए, क्योंकि और एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक बहुत बड़ा विरोधाभास और है कि जितने भी मंदिरों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल सरकार पैसा देती है और बहुत सारी मंदिरों के लिए स्कीम्स रखी जाती है, मंदिरों के डेवलपमेंट, टूरिज्म के नाम पर डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाता है। आज हिमाचल की सरकार ऐसी स्थिति में है जो इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ की अच्छी नहीं है, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। तो इससे सुक्खू सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि हिमाचल जितना भी मंदिरों में पैसा है, बहुत बड़े बड़े मंदिर है हिमाचल सरकार में, वो जो यहाँ की स्कीम है, यहाँ की जो वेलफेयर स्कीम्स है उसमें लगना चाहिए। मैं तो इस फैसले को बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फैसला कहता हूं। साथियों, आप भी जरूर देखिए, आप इस पर जरूर रिएक्शन दीजिए कि क्या है और क्या होना चाहिए, ऐसा क्यों सुक्खू सरकार कर रही है और ये चीजें वहां पर क्या पैसा वहां पर रहना चाहिए कि इस पैसे को डेवलपमेंट में लगना चाहिए। आप इस पर जरूर प्रतिक्रिया दीजिए। साथियों, आज जो पूरे देश में ये बातचीत हो रही है और जो दूसरा पक्ष जो भारत का मीडिया है और जिसको कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसा मीडिया, आपको पता है, इस मीडिया को मैं इसका नाम नहीं लूंगा, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग क्यों रिएक्ट हो रहे हैं, वो लोग क्यों प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि वहां पर ये पैसा लगना चाहिए। उन लोगों को क्या समस्या है कि जो मंदिरों का पैसा अगर कहीं वेलफेयर स्कीम में लगता है तो पूरे देश का जो मीडिया है, पूरे देश का जो विपक्ष है, उसको क्या समस्या है, क्यों नहीं लगना चाहिए गरीब लोगों के लिए वो पैसा, क्यों नहीं लगना चाहिए गरीब बच्चों के लिए वो पैसा, क्यों नहीं लगना चाहिए ऐसी स्कीम, स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं लगना चाहिए वो पैसा वहां खर्च होना चाहिए। दोस्तों, आप पूरे भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रिएक्शन देखिए, विपक्ष का रिएक्शन देखिए। वो चाहते हैं कि तिजोरी वहां पर भरी रहे, और क्या करोगे वहां पर तिजोरी भर के? अगर वही पैसा हमारा गरीबों के कल्याण के लिए लगता है, शिक्षा के लिए लगता है, स्वास्थ्य के लिए लगता है, पर दोस्तों कमी इन लोगों के नेताओं की है। जब इलेक्शन होता है उससे पहले ये किस तरह के वादे करते हैं। आप इस रिएक्शन को भी जरूर देखिए कि वो मुफ्त का बांटना चाहते हैं हर चीज। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में। खटाखट 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 खटाखट। चुनाव जीतने के लिए नेताओं को आपने बड़े बड़े वादे करते तो खूब देखा होगा, लेकिन चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी बांटना कितना भारी पड़ रहा है ये सुक्खू सरकार से बेहतर कोई नहीं जानता। हालत ये हो गई है कि जो कांग्रेस पार्टी अक्सर सनातन धर्म को लेकर उल्टे पुल्टे बयान देकर घिरी रहती है, वही कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार चलाने के लिए कह रही है कि मंदिरों में जितना दान आया है सारा खजाना खाली करो। साथियों, आपने देखा कि भारत का जो मोदी मीडिया में कह सकता हूं अब इसको, कि सनातन का खजाना खाली होगा, वहां पर रख के क्या करोगे पैसे को? अगर वो पैसा जो वहां पर जमा है, सब लोगों का वहां पर पैसा है, और अगर वो पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य या गरीबों की स्कीमों के लिए लगता है, हमारे देश की स्थिति अच्छी बनती है, हमारे लोगों की स्थिति अच्छी बनती है, हमारी शिक्षा में सुधार आता है, क्या वहां पर ये पैसा नहीं लगना चाहिए? और ये लोग कह रहे हैं कि सनातन का खजाना खाली होगा, उस खजाने को भरते जाओ, उस खजाने को वेलफेयर स्कीम में नहीं लगना चाहिए। वो खजाना कहां लगाना चाहते हैं ये पैसा? आप जरूर रिएक्शन दीजिए इसका। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर रिएक्ट किया है, आप उनका बाइट भी देखिए, सुनिए। एक तरफ सनातन का विरोध, एक तरफ सनातन को गालियां, और उधर मंदिर से लेकर के सरकार खर्चा चलाने के लिए पैसा मांग रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस फैसले का विरोध होना चाहिए और हम तो विरोध करेंगे ही करेंगे। मुझे लगता है कि मंदिर और ट्रस्ट में जो लोग हैं
जो कमेटियां हैं उनको भी विरोध करना चाहिए और सभी जनता को विरोध करना चाहिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को भी नहीं लगता है कि यो पैसा कल्याण के लिए लगना चाहिए, चाहे इसका कुछ पोर्शन तो लगाओ, वो भी नहीं कहना चाहते मुख्यमंत्री। और देश में किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, सुक्खू अपने आप राजनीतिक देखिए। सुख की साधना के लिए, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए और मंदिर की संपत्तियों पर कुदृष्टि लगाते हुए उस पर डाका डालने की जो कोशिश हो रही है वो ठीक नहीं है। ये निस्संदेह हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास के साथ आघात है। विश्व हिंदू परिषद इस बात को मानता है और इस बात का हमने रेजोल्यूशन भी पारित किया और हम कृत संकल्पित हैं कि ऐसे सरकार द्वारा अधिकृत सभी मंदिरों को मुक्त किया जाए। साथियों, हो सकता है कि सुक्खू सरकार ने किसी दबाव में, किसी प्रेशर में ये फैसला लिया हो, क्योंकि जब हमारी जो पार्टियां हैं, हमारी जो ये जब इलेक्शन में जाती हैं तो ऐसे वादे करते हैं जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। मुफ्त के वादे, रेवड़ी कल्चर जिसको पूरे देश में कहा जा रहा है। और फिर क्या होता है साथियों, फिर यही स्थिति आती है। और जो ये फैसला, हिस्टोरिकल फैसला मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मंदिरों में ऐसा पैसा जो कई सालों से, कई वर्षों से वहां पर पड़ा है, अगर वो पैसा वेलफेयर स्कीम में लगेगा और जो मंदिरों की अकाउंटेबिलिटी है, मंदिरों के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है वो सामने आ सकती है, उसका पर्दाफाश भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि एजेंसियां इस पर जरूर काम करेगी और ये पैसा बाहर आना चाहिए और ये जितना भी सच है वो सारा सच सामने, लोगों के सामने आना चाहिए कि कितना पैसा हमारे मंदिरों में है। क्योंकि हिमाचल की जो सरकार है वो बहुत बड़े कर्ज में डूबी है और शायद सुक्खू सरकार ने ये फैसला सोच समझ के लिया होगा कि ये जो पैसा है जो मंदिरों में काम नहीं आ रहा है, कहीं कल्याणकारी स्कीमों में नहीं आ रहा है, शिक्षा में नहीं लग रहा है, हमारे कोई रोड डेवलपमेंट के लिए ये पैसा नहीं लग रहा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं लग रहा है, हमारे बच्चों के लिए कल्याण के लिए पैसा नहीं लग रहा है, ये पैसा बाहर आना चाहिए। साथियों, मेरी ये छोटी सी कोशिश थी कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए और जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि इस तरह की डेवलपमेंट जो है लोगों के सामने आए और लोगों तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय।